बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि म्यूट इम्प्रूवर सीपीएन कैलकुलेशन करनी है हमने। कि बहुत सारे मैसेज आए थे, कुछ कमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे कि कितने कमेंट्स हमारे पास आए हैं कि सर इम्प्रूवर के लिए जो है वो कैलकुलेशन बताएं कि इम्प्रूवर जो है मेहरान का, जिसने इम्प्रूवर है क्या मतलब पहले मैं बताऊं। जिसने 2024 में टेस्ट दिया है या नहीं दिया, लेकिन वो इंटर उसने 2024 में की है या 23 में की है या 22 में की है। ठीक है, 22 के बाद पिछले वाला अलाउ ही नहीं है, पहले मैं बता दूं। जिसने इंटर 22 में की है वो अप्लाई कर सकता है, 23 में की है वो अप्लाई कर सकता है। मैं यहाँ पे आपके पास लिख भी देता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, मैं आपके पास लिख भी देता हूँ। जिसने इंटर आपका 2022 में किया है वो अप्लाई कर सकता है, 2023 में किया है वो भी अप्लाई कर सकता है, 2024 में किया है वो भी अप्लाई कर सकता है, और अब के बार जो 2025 में इंटर करेगा वो भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, 2025 वाला कहलाएगा फ्रेश, 2024 वाला इम्प्रूवर, ये भी इम्प्रूवर और ये भी इम्प्रूवर। अब सवाल ये आता है कि सर इम्प्रूवर की जो मेरिट कैलकुलेशन है वो कैसे होगी? जिसने टेस्ट दिया है वो भी इम्प्रूवर है, और जिसने टेस्ट नहीं दिया, जाल जाया किया, कोई वजह थी या किसी और फील्ड में था, मगर वो इम्प्रूवर है, तो उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। देखो भाई, पहले तो पुरानी कैलकुलेशन पे आते हैं। पुरानी कैलकुलेशन का मतलब ये है कि आपका 10% जो है वो एचएससी होगा, एसएससी होगा। ठीक है, आपका यहां पे मैं परसेंटेज भी साइन लगा देता हूं, 10% एसएससी होगा। आपका बेटा 30% जो है वो एचएससी पार्ट 1 या 2 होगा। ठीक है ना, ये वाली 25 वाले के लिए भी है, 24 वाले के लिए भी है, 23 वाले के लिए भी है और 22 वाले के लिए भी है। ठीक है, एसएससी पार्ट 1 के लिए होगा, ये मतलब एसएससी आ गया। बेटा बाकी जो 60% बचेगा ना, वो आपका होगा कौन सा? टेस्ट के मार्क्स होंगे। चले अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा है, उसने 80% लिए हैं मैट्रिक में। ठीक है, तो 80% का मतलब यह है कि आप 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, ये आ गया आपका एसएससी। इसका मतलब आपके मार्क्स हो गए 8। फिर उसने 80%, मैं एक तुक्का, एक नंबर आसान सा ले रहा हूं ताकि मुझे भी कैलकुलेशन करनी आसान आ जाए। उसने 80% ही ली है, किसमें? फर्स्ट ईयर में या इंटर में। अगर वो इंटर वाला है तो वो इंटर की लगाएगा, अगर वो फ्रेश है तो फर्स्ट ईयर की लगाएगा। तो बेटा 30 को 80 को मल्टीप्लाई कर दे वो 0.3 से, 0 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया आपके पास 24। ठीक है, अब ये बन गया आपके पास 32 मार्क्स। अब बंदा एक ऐसा है जिसने 80% ही लिए हैं, 80 मार्क्स ले लिए, किसमें? 80 मुझे वो कैलकुलेशन याद आसान है इसलिए मैं बता रहा हूं कि 80% ही लिए हैं उसने टेस्ट में, तो वो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दे, 0 कैंसिल हो गया, 8 6 42 हो गया। तो इसको टोटल कर लो, 4 और 2 6, और ये हो गया 14, 6 4 एंड 2 6, ये हो गई 74%। मगर ये आएगी फ्रेश ग्रेजुएट के लिए। अच्छा, अब क्या करें? अगर वो 1 साल का इंप्रूवर है तो वो -1 हो जाएगा, यानी उसकी परसेंटेज 1% डिटेक्ट हो जाएगी। ये आपका एग्रीगेट जो बना, इसके अंदर से आपकी 1% डिटेक्ट हो जाएगी। ये कहां लिखा है? ये मुझे डेटा कहां से लिया? बेटा आप फेसबुक से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें। ये जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। इन द केस ऑफ गैप, ठीक है, और रिपीटेशन इन HSC1 डिप्लोमा या किसी भी चीज में, 1% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स इज डिटेक्टेड ऑफ ईच गैप। ईच गैप से क्या मुराद है? अगर तुम 24 के हो तो 1%, अगर तुम 23 वाले हो तो 2%, और अगर तुम 22 वाले हो तो 3% आपका माइनस हो जाएगा टोटल एग्रीगेट में से। ठीक है, ये आ गया आपका इंप्रूवर का सीपीएन कैलकुलेशन।
ये आ गई फ्रेश की कैलकुलेशन। जब फ्रेश की फाइंड कर लो, फ्रेश वाले तरीके से फाइंड कर लो, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इंप्रूवर वाली कैलकुलेशन को माइनस कर देना है, जो कि मैंने तरीका बताया। ईच गैप का 1%, ठीक है। 25-24 वाले हो तो 1%, 23 वाले हो तो 2% और 22 वाले हो तो फिर 3% आपकी डिडक्शन हो जाएगी। ये आपके पास बेटा टोटल कैलकुलेशन थी। आई थिंक इससे बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाने जा रहा, जो मतलब की बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। कोई और सवाल करना हो तो जरूर पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।